जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। भारत पाकिस्तान का मैच रद्द। जी हाँ, लेजेंड्स क्रिकेट लीग का मैच रद्द हो चुका है। आज बर्मिंघम में ये क्रिकेट मैच होना था। जी न्यूज ने एक मुहिम चलाई थी, जनता से राय ली थी और उसके बाद आखिरकार मैच रद्द कर दिया गया। दिग्गजों ने मैच पर सवाल उठाए थे। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज की ये बड़ी मुहिम थी। इन खिलाड़ियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खेलने का फैसला कर लिया था, उसको लेकर हमने कई सवाल खड़े किए थे। देश से बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन क्या इनके लिए पैसा बड़ा हो गया था? कई सवाल थे। लगातार हमने ये सवाल पूछे और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से हमने राय शुमारी की थी। हैशटैग पहलगाम या पाकिस्तान ट्रेंड भी कर रहा था। पहलगाम हमला जिसमें कई मासूमों की जान गई थी, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके बाद हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि इन भारतीय क्रिकेटर्स के लिए देश पहले होगा, लेकिन बावजूद इसके किसी ने देश के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ जी न्यूज ने सोचा और जी न्यूज ने बाकायदा एक मुहिम चलाई, लोगों से इस बारे में अपनी राय रखने को कहा। बाकायदा हमने हैशटैग दिया था जिस पर करोड़ों लोगों ने अपनी राय रखी। इतना ही नहीं, लेजेंड्स क्रिकेट लीग का मैच जो है वो रद्द कर दिया गया। अब देखिए, हम आपको इन 4 तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से ये मैच किया जाना था। आज ये मैच होना था बर्मिंघम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल थे जिन्हें बचपन से देखकर हम सभी बड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने देश के बारे में नहीं सोचा। इतना ही नहीं, हम सब ने एक मुहिम चलाई, जी न्यूज ने एक बड़ी मुहिम चलाई, लोगों से राय जाने की आप क्या चाहते हैं। क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं अपने घर में अपने सोफे पर बैठकर, टेलीविजन पर ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं? तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि नहीं, ये मैच नहीं होना चाहिए। तो मैच रद्द करने को लेकर WCL की ओर से बयान भी जारी किया गया। कहा गया, क्या उसमें आप देख सकते हैं, मैच से समर्थक असहज स्थिति में थे। WCL का जो बयान आया, मैच से भावनाएं आहत हो सकती थी। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करते हैं, उम्मीद है कि आप भावनाओं को समझेंगे। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। कपिल वशिष्ठ हमारे सहयोगी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कपिल, अव्वल तो इन खिलाड़ियों को यह समझदारी होनी चाहिए थी कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन जी न्यूज ने जब इन लोगों को यह बताया, जब हमने ये मुहिम चलाई, उसका असर हुआ है और आखिरकार अब ये मैच नहीं होगा, ये बड़ी खबर आ गई। बिल्कुल अखिलेश, देखिए, कंफ्यूजन में कौन होता है? कंफ्यूजन में वो होता है, वेट एंड वॉच की स्थिति में वो होता है जिसको क्लैरिटी नहीं होती है। जी न्यूज पहले दिन से इस बात को कह रहा है, क्योंकि हमें पूरी तरह से इस बात को लेकर हम तय थे कि जब राष्ट्र की बात होगी, जब देश की बात होगी, तो फिर हम राष्ट्रवाद के साथ होंगे। हो सकता है नहीं, बल्कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये मैच होता अगर ये मुहिम ना चली हुई होती। ये स्पॉन्सर कंफ्यूजन में थे, ये वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, ये ईज माई ट्रिप वाले कंफ्यूजन में थे, वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, खिलाड़ी भी कुछ कंफ्यूजन में थे। एक शिखर धवन थे जो खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा। बाकी और कोई क्लैरिटी में नहीं था। राष्ट्रवाद के साथ सिर्फ जी न्यूज था, क्योंकि हम एक बार नहीं, 100 बार नहीं, हमेशा से इस बात के साथ रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात होगी तो जी न्यूज राष्ट्र के ही साथ खड़ा होगा और किसी के साथ नहीं। तो अव्वल तो ये कंफ्यूजन किसी को होनी चाहिए थी नहीं, ना खिलाड़ियों को, ना स्पॉन्सर को। बहुत तरह की खबरें प्लांट करवाई गई अखिलेश, मैं आपको बता सकता हूं। कल रात को ये खबर प्लांट करवाई गई कि शाहिद अफरीदी मैच में नहीं खेलेंगे। तो उसके बाद देखा गया पत्थर मार के नदी में कि लहर कैसी आती है, कि क्या इस बात से काम चल जाएगा कि ये वही शाहिद अफरीदी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहते हैं कि भारत में अगर पटाखा भी फूटता है तो हमको जिम्मेदार बता देते हैं। कश्मीर में इतनी फौज लगा रखी है कि ऐसी सिक्योरिटी है तुम्हारी कुछ कर नहीं पाते हो। उस शाहिद अफरीदी के साथ, उसकी टीम के साथ हम मैच खेलेंगे? क्यों खेलेंगे? ये कंफ्यूजन पहले दिन से किसी को होनी ही नहीं चाहिए थी दरअसल, लेकिन अगर थी तो जी न्यूज ने वो खत्म कर दी है। स्पॉन्सर्स की भी, प्रायोजकों की भी, जो को स्पॉन्सर थे उनकी भी, खिलाड़ियों की भी और WCL पूरी फाउंडेशन की भी। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब पहले दिन से हम कह रहे हैं जब खून और पानी साथ नहीं बह सकता है तो खून और खेल कैसे साथ हो सकता है? बिल्कुल कपिल, राष्ट्र सर्वोपरि है और यही जी न्यूज कहता हुआ है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मैच रद्द होने पर शिखर धवन का बयान सामने आया। मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूं, जैसा कपिल बता रहे थे कि शुरू से शिखर धवन कह रहे थे कि मैं ये मैच नहीं खेलूंगा। बिल्कुल कपिल, और देखिए शिखर धवन ने तो ये बात कही, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं, यूसुफ पठान की बात की जाए, वो तो सिटिंग MP हैं
और ये लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे। भले डेलीगेशन में जाने के लिए समय नहीं था उनके पास, लेकिन मैच खेलने के लिए समय था, पाकिस्तान के साथ मैदान में हाथ मिलाने के लिए समय था। बिल्कुल सही कहा आपने अखिलेश, मैं वही कह रहा हूं कि कंफ्यूजन की स्थिति, वेट एंड वॉच की स्थिति लगातार बनी हुई थी। ये कोशिश थी कि किसी तरह से हो जाए मैच, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या लग रहा था कि आगे नंबर कम हो जाएंगे, स्पॉन्सर के सामने दोबारा मौका नहीं मिलेगा क्या, टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं क्या, किसी तरह की कंफ्यूजन कैसे हो सकती है। ये पाकिस्तान जो आज भी साजिश कर रहा है, आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में दोबारा आतंक की फैक्ट्रियां शुरू हो रही हैं जिनको भारत ने नेस्तनाबूद किया था। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अगस्त में भारत के खिलाफ कुछ बड़ा कर सकता है पाकिस्तान, इस तरह की खबर जी न्यूज़ ने कुछ दिन पहले सोर्सेज के हवाले से दिखाई थी। उस पाकिस्तान के साथ हमारा क्या लेना देना। और जो आप देखें, अगर इनका आप देखेंगे जो इन्होंने जारी किया है बयान, उसमें कहा गया है कि क्योंकि हमें लगा कि हॉकी की टीम अगले हफ्ते भारत आ सकती है पाकिस्तान के खेलने के लिए एशिया कप में, अरे वो सरकार का फैसला है, वो सरकार तय कर लेगी उस बारे में। हमें लगा कि अनइंटेंशनल था हमारा फैसला, कुछ भावनाएं हर्ट हो रही थी, भावनाएं हर्ट नहीं हो रही थी, गुस्से में था देश इस बात को लेके। और वो जी न्यूज़ ने जिस तरह से दिखाया भावनाएं। एक छोटी सी बात बता दीजिए, चूंकि आप खेल की खबरों को बहुत लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, इस पूरे मामले में क्या बीसीसीआई और आईसीसी की भी कोई भूमिका हो सकती थी? क्या पहले से उनकी तरफ से कहा जा सकता था इन खिलाड़ियों को कि आप ना खेलें? देखिए, जब खिलाड़ी रिटायर हो जाता है उसके बाद ही उसको किसी लीग में खेलने की इजाजत दी जाती है। ये बीसीसीआई ने रूल साफ बनाया हुआ है, तो बीसीसीआई की इसमें भूमिका नहीं है क्योंकि ये खिलाड़ी रिटायर हो गए हैं। और ये अलग एक प्राइवेट लीग है जो बर्मिंघम में हो रही है और पहले भी हो चुकी है, तो इसमें बीसीसीआई का लेना देना नहीं है, आईसीसी का भी लेना देना नहीं है। ये खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं वो अपनी मर्जी से इस लीग में खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है कि उस पाकिस्तान को जिसको हम लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, चाहे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से लेके ब्लैक लिस्ट में लाने की कवायद हो, चाहे टीआरएफ जो लश्कर का प्रॉक्सी है जो हमले लगातार करवाता है, उसको एक्सपोज करना हो, उसको आतंकी संगठन घोषित करवाया अमेरिका की तरफ से, उस पाकिस्तान से हमारा कैसे कोई भी लेना देना हो सकता है। जी न्यूज़ को कोई कंफ्यूजन पहले दिन से नहीं थी। जब भी राष्ट्र की बात होगी आप जी न्यूज़ देखिए और हमारी लाइन लेंथ देखकर आप समझ जाइए दरअसल कि खबर क्या है। खबर को छुपाने की कोशिश होगी, खबर को हो सकता है प्लांट कराने की कोशिश हो, लीकेज की कोशिश हो, और फिर उसको किसी तरह से कोशिश ये हो कि ये मैच हो जाए, लेकिन वैसा नहीं हो पाया क्योंकि देश की भावनाएं जी न्यूज़ लगातार आपको पिछले कई दिनों से डीएनए हमारे शो में भी और बाकी पूरे अलग अलग तरीके से हमने इस कवरेज को दिखाया है। बिल्कुल कपिल, और जिस तरीके की मुहिम डीएनए से हमने चलाई थी वो मुहिम कामयाब साबित हुई है। अब भारत और पाकिस्तान का ये मैच रद्द हो चुका है जिस पर सभी लोग खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, और हम आपको देखिए ये भी सुना देते हैं कि तमाम लोग जो धन्यवाद कर रहे हैं जी न्यूज़ का इस मुहिम को चलाने के लिए, क्योंकि इस मुहिम के बाद ही भारत और पाकिस्तान का ये मैच रद्द हुआ है। सुनिए। खास तौर से जी न्यूज़ ने जो मुहिम चलाई वो बिल्कुल सही चलाई। जब दुश्मन देश है तो हम हर जगह हमारा स्टैंड वही रहेगा, हमारा स्टैंड चेंज नहीं होना चाहिए और हम हर जगह उनकी खिलाफत करेंगे। हमको उनसे कोई मतलब कोई संबंध नहीं रखना है। जी न्यूज़ ने जो भी मुहिम चलाया है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे भी अभी भी कोई अगर घटनाएं रहें, कोई भी हमारा विरोधी अगर सक्रिय हो रहा है, हम लोग जानकारी नहीं तो अगर दिखा दिए, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद बधाई देता हूँ। जी न्यूज़ की मुहिम का ये असर है कि हमारे दुश्मन देश से हमको बचाया है। भारत जी न्यूज़ एक ऐसा राष्ट्रवादी चैनल है जो आने वाले समयों में और प्रतिदिन ऐसी हर एक समस्या को दिखाने का वो लगातार काम करता है, जिससे भारत एक स्वस्थ और अच्छे दिशा की तरफ कैसे जा पाए। इसलिए मैं उस चैनल का बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। जी न्यूज़।